और अब हमारे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल फोन लाइन पर जुड़े हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। नमस्कार। और आपको बधाई, आपने 2 नगर निगम जीत लिए हैं। बिल्कुल। तो आज जो परिणाम आए हैं इनको किस तरह से देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि सरकार से उतनी खुशी नहीं है लोगों को जितना आप उम्मीद कर रहे थे? सभी नगर निगम में जीत का दावा कर रहे थे पहले। निश्चित रूप से हम सभी नगर निगमों में जीत का दावा कर रहे थे, इसमें कोई बात भी नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से काम किए थे उस बात को लेकर के हम आश्वस्त भी थे। लेकिन आप ये देखिए कि इस पूरे जिसको जब हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो साफ तौर पर दिखता है कि जहां तीनों शहरों में बीजेपी का बोर्ड था, उन बोर्ड को कहीं ना कहीं तीनों शहरों में आघात लगा है। कोटा में तो क्या पूरी तरीके से बीजेपी को नकार ही दिया गया है, लेकिन बाकी भी अगर हम जोधपुर की बात करें या जयपुर की बात करें, जयपुर ग्रेटर का वो हिस्सा जहां पर हमें मतलब जैसे जयपुर शहर के अगर हम बोर्ड की बात करते हैं तो हमेशा से बीजेपी का बोर्ड रहा है और कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिली है। जबकि मेयर के रूप में जरूर कांग्रेस को सफलता मिली थी, लेकिन बोर्ड के रूप में जो है वो सफलता नहीं मिली है। लेकिन उस तरीके से हम देखते हैं तो यहाँ पर ये बात निकल करके आती है कि शहर का जो बीजेपी जो अपना गढ़ मानती थी और ये मानती थी कि हम चाहे काम करें नहीं करें, हमारा बोर्ड कुछ उपलब्धि गिना पाए नहीं गिना पाए, तब भी हम बहुत एक तरफा रूप से यहाँ पर अपने गढ़ में जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन कांग्रेस ने बहुत अच्छी टक्कर दी। इससे साबित होता है कि शहरी जो मतदाता है वो उसका कांग्रेस के प्रति झुकाव बढ़ा है, उसे विश्वास हुआ है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो काम कर रही है और करेगी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक ऐसा परिणाम है जो कांग्रेस के कामों को सराहता है और बीजेपी की जो नाकामी है उसे भी दिखाता है, प्रदर्शित करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से हम 6 नगर निगम की अगर हम बात कर रहे थे तो वो परिणाम जो है वो हमको देखने को नहीं मिले। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के जिस तरह से अब तक के नतीजे आए हैं और उसके बाद जो जयपुर ग्रेटर के नतीजे आ रहे हैं, आपको क्या लगता है दोनों जगह पे क्या स्थिति रह सकती है कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं, मुझे लगता है हेरिटेज में स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी रहने वाली है और ग्रेटर में जो है अभी संघर्ष चल रहा है। जी, तो महापौर पद का चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है ज्योति खंडेलवाल जी। देखिए, जब हम पूरे अगर तीनों नगर निगमों की चर्चा करें तो हम देख रहे हैं कि 2 में तो हमारा बहुत ही 3 में तो बल्कि हमारा बहुत ही स्पष्ट था, हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है मेयर बनाने में। और बाकी जगह पर एक बार पूरी स्थिति, क्योंकि अब स्थितियां ऐसी आ गई हैं जो जहां चुनाव पूरी स्थिति स्पष्ट और साफ होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। ज्योति खंडेलवाल जी, जोधपुर की बात करें तो वहां जो भारतीय जनता पार्टी है अपने प्रत्याशियों को लेकर गुजरात चली गई है, जो पार्षद उनके बने हैं वो गुजरात में चले गए हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार से उनको खतरा है कि कहीं तोड़फोड़ ना हो जाए? थिन मेजोरिटी है जोधपुर दक्षिण में, बहुत बड़ी जीत तो भाजपा की है नहीं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी तो क्या है कि जो जैसी है ना उसे लगता है सामने वाला भी वैसा ही है जी। क्योंकि बीजेपी का ये नीतियां नहीं है, मैं तो इसको नीति और सिद्धांत ही कहूंगी बीजेपी का। वो जिस नीति और सिद्धांत की बात करते हैं कि किस तरह से लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का प्रयास उनके द्वारा लगातार किया जाता रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, मणिपुर हो, कर्नाटक और राजस्थान में भी हम सबने देखा कि बीजेपी ने भरपूर प्रयास किया था कि लोकतांत्रिक सरकार को गिराया जाए, लेकिन ऐसा वो यहाँ पर कर नहीं पाए। अब वो क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया है, उनकी नीति सिद्धांत ऐसे, तो इसलिए उनको यूं हड़बड़ाहट थी उनके अंदर। मुझे नहीं पता कि किस चीज को लेकर के इतनी जल्दबाजी थी और क्या अपने जनप्रतिनिधियों पर और कार्यकर्ताओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो उन चुनाव के परिणाम आने के पहले ही जो है वो उन्हें एक जगह पर एकत्रित कर रहे हैं और इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस तोड़फोड़ कर सकती है। इसका मतलब या तो ये था कि उनको पहले ही क्लियर करता कि हम शायद बहुत क्लियर मेजोरिटी के साथ आएंगे नहीं, इसलिए कांग्रेस तोड़फोड़ कर सकती है। तो क्या कांग्रेस तोड़फोड़ नहीं करेगी? बीजेपी की कुछ अनिर्णय सी स्थिति और असमंजस सी स्थिति और कहीं ना कहीं हार की एक सुबुगाहट या डर जिसको या अपने अंदर जब झांक करके देखते हैं शायद उनको सामने वाला वैसा लगता है, वही चीजें नजर आती हैं। तो क्या ये माने कि कांग्रेस पार्टी वो तोड़फोड़ नहीं करेगी जो भाजपा करती आई है? देखिए, मुझे जब लगता है हम जहां हम बोर्ड बना रहे हैं वहां बहुत स्पष्ट बोर्ड बना रहे हैं, स्पष्ट बहुमत के साथ बना रहे हैं और वहां हम मेयर बनाएंगे। बाकी की जो स्थितियां हैं वो चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। ज्योति खंडेलवाल जी, आप कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं, आप मेयर रह चुकी हैं और आपका राजनीतिक अनुभव काफी लंबा है, तो इस पूरे चुनाव परिणाम को आप किस तरह से देखती हैं? 6 नगर निगम की हम बात करें
तो कांग्रेस पार्टी की सरकार इस वक्त प्रदेश में है, तो किस तरह से देखती हैं आप इस परिणाम को? देखिए, कोरोना का संकट समय जो है ये बहुत संकट का समय था। सरकार के पास अगर हम वित्तीय स्थितियां भी देखते हैं तो भी, और लोग जनता भी बहुत हद तक न केवल आर्थिक रूप से भी हम देखते हैं कि बहुत परेशान रही, और हम यूं कहें मानसिक और सामाजिक रूप से भी जनता इस समय बहुत परेशान रही है। तो अगर सरकार ने इस समय जनता की मदद न की होती तो सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष जो है वो इस समय दिखाई देता। लेकिन जिस तरह का मैंडेट आया है उससे वो इस बात को दिखाता है। देखिए, काम करने में कुछ कमी या यूं कह सकते हैं कि सबको राहत पहुंचाना शायद उतना आसान भी नहीं होता है ऐसी परिस्थितियों में, लेकिन जो मैंडेट आया है वो इस बात को बताता है कि राजस्थान की सरकार के प्रति लोगों का एक विश्वास है। उन्होंने मैसेज दिया है, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि सरकार के खिलाफ आक्रोश जो है वो झलक करके सामने आएगा, सरकार के खिलाफ भयंकर रोष है, राजस्थान में सरकार के हालात खराब है, पता नहीं उन्होंने किस किस तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन ऐसा मैंडेट जो है वो कहीं नजर नहीं आता है, बल्कि यूं लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में सरकार के प्रति एक विश्वास है। तो कांग्रेस पार्टी अब शहरी पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही है, ये माने? इस परिणाम से थोड़ा ऐसा आभास होने लगा है कांग्रेस पार्टी को खुद को? बिल्कुल, मैं यूँ कहना चाहूंगी कि देखिए, कांग्रेस हमेशा से किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, गरीबों की पार्टी, तो उनकी आवाज वो हमेशा बहुत मुखरता से उठाती रही है। हम जानते हैं कि शहरी मतदाता की कुछ अलग अपेक्षाएं होती हैं, कुछ अलग बात होती है, और उसमें बीजेपी अपने आप को बहुत ज्यादा सिद्धस्त भी मानती थी, अपना गढ़ भी मानती थी। लेकिन अब जिस तरह से शहरी मतदाता ने जब खुद के मुश्किल के समय, क्योंकि ये समय सबके लिए मुश्किल था, जो गरीब, मजदूर, ग्रामीण किसान होते हैं उनके लिए ये समय कई बार बार आता है, लेकिन शहरी मतदाता के लिए बहुत मुश्किल भरा समय था, जो एक अचानक आई हुई त्रासदी थी, और उसमें उन्होंने देखा कि कांग्रेस उनके साथ भी खड़ी है। तो वो जो संदेश है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, जो एक राजस्थान सरकार के प्रति जो एक संवेदनशीलता का जो एक मैसेज है, वो राजस्थान की जनता ने दिया है पूरे चुनाव के माध्यम से।